बहनों, आज की इस खास वीडियो में मैं आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताने जा रहा हूं जो अगर सही प्लानिंग, सही तकनीक और सही मेहनत से की जाए तो 1 एकड़ से 4 से 5 लाख रुपए तक की कमाई देकर जा सकती है। जी हाँ, जय हम माता बात कर दी। रहे हैं मूली की खेती की। आप में से बहुत लोग मूली को एक साधारण सब्जी समझते हैं, लेकिन जो किसान इसकी पॉपुलेशन, क्वालिटी और मार्केटिंग पर ध्यान देता है, उसके लिए यही मूली सोने की खान बन जाती है। इसीलिए मैं आपसे शुरुआत में ही कहूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम मूली को हर बार इसी तरीके से लगाते हैं कि वो हमें 4 से 5 लाख रुपए देकर ही जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम किस्म, पौधों की संख्या, खाद, पानी और क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं करते। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मूली एक तेज बढ़ने वाली फसल है। 40 से 50 दिनों में तैयार होकर बाजार में बिकने लगती है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कम समय, कम जोखिम और तेजी से पैसा। लेकिन कम समय का मतलब ये नहीं कि इसमें लापरवाही की गुंजाइश है। अगर शुरुआत गलत हुई तो पूरी फसल का गणित बिगड़ सकता है। इसलिए शुरुआत से ही वैज्ञानिक तरीके से काम करना जरूरी है। फरवरी और मार्च का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सितंबर से फरवरी तक मूली का मुख्य सीजन माना जाता है। लेकिन फरवरी की बुवाई से मार्च-अप्रैल में जब बाजार में डिमांड बढ़ती है, तब अच्छा रेट मिल सकता है। इस समय आप ऐसी किस्में चुनें जो हल्की गर्मी सहन कर सकें, जैसे कि पूसा हिमानी या पूसा चेतकी जैसी उन्नत किस्में इस मौसम में बेहतर प्रदर्शन देती हैं। सही किस्म चुनना ही आधी सफलता है। अब बात करते हैं जमीन की तैयारी की। मूली की जड़ मिट्टी के अंदर लंबी और सीधी जाती है, इसलिए जमीन भुरभुरी और गहरी जुताई वाली होनी चाहिए। अगर मिट्टी सख्त रही तो मूली टेढ़ी मेढ़ी बनेगी या फट जाएगी। 2 से 3 बार गहरी जुताई करें, उसके बाद रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बनाएं। प्रति एकड़ 15 से 20 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं। यही खाद आगे चलकर कंद के विकास में मदद करती है। ये वही 1 एकड़ जमीन है जिस पर हमने गोभी लगाई थी, जिससे हमने 5 लाख रुपए कमाए थे, वो भी 60 दिन में। उनका वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, पौधों की पॉपुलेशन। यहीं से 5 लाख की कमाई का खेल शुरू होता है। हम 1 एकड़ में लगभग 1,20,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखते हैं। बहुत से किसान यही गलती कर देते हैं। वे दूरी ज्यादा रख देते हैं या बीज कम डालते हैं, लेकिन हम रिस्क नहीं लेते। सही लाइन टू लाइन दूरी और पौधे से पौधे की दूरी रखकर घनी लेकिन संतुलित पॉपुलेशन तैयार करते हैं। जब पॉपुलेशन सही होगी तभी उत्पादन ज्यादा मिलेगा। हमारा लक्ष्य रहता है कि 1 एकड़ से कम 1 लाख अच्छी क्वालिटी की मूली तैयार हो। बुआई के लिए मेड़ बनाकर या रिज एंड फरो सिस्टम अपनाना बहुत फायदेमंद रहता है। इससे पानी का निकास अच्छा होता है और जड़ सीधी बढ़ती है। बीज की बुआई लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर गहराई पर करें। ज्यादा गहराई में बीज डालेंगे तो अंकुरण कमजोर होगा। बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। अब बात करते हैं सिंचाई की। मूली में पानी का संतुलन बहुत जरूरी है। पानी की कमी होगी तो मूली तीखी हो जाएगी और अंदर से सख्त यानी पिट्ठी बन सकती है। ज्यादा पानी होगा तो फटने की समस्या आएगी। इसलिए हल्की लेकिन नियमित सिंचाई करें। खासकर फरवरी मार्च में तापमान बढ़ने लगता है तो 4 से 5 दिन के अंतर पर हल्की सिंचाई फायदेमंद रहती है। बहुत से किसान शिकायत करते हैं कि मूली बीज से फट जाती है या कड़वी हो जाती है। इसका मुख्य कारण होता है अनियमित सिंचाई और बोरॉन की कमी। अगर बोरॉन की कमी है तो 19% बोरॉन का स्प्रे 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 20-25 दिन पर करें। इससे कंद की गुणवत्ता सुधरती है। अब खाद का सही गणित समझिए। सिर्फ यूरिया डाल देने से मूली लंबी नहीं होती। बेसल डोज में फास्फोरस और पोटाश जरूर दें। नाइट्रोजन को 2 भागों में दें, आधा बुआई के समय और आधा 20 दिन बाद। पोटाश जड़ को मजबूत और चमकदार बनाता है। अगर कंद का विकास अच्छा होगा तो बाजार में आपकी मूली अलग दिखेगी। कीट प्रबंधन भी उतना ही जरूरी है। मूली में एफिड्स और आरा मक्खी का प्रकोप हो सकता है। अगर समय पर नियंत्रण नहीं किया तो पत्तियां खराब होंगी और जड़ का विकास रुक जाएगा। आप नीम तेल 3 से 5 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो वैज्ञानिक सलाह के अनुसार कीटनाशक का प्रयोग करें। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, क्वालिटी। हम हमेशा क्वालिटी पर फोकस करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हर मूली सीधी, लंबी, सफेद और बिना दाग की हो। जब क्वालिटी टॉप होती है तो हमें पिक रेट 5 से 8 रुपए प्रति पीस तक मिल जाता है। और यही असली खेल है। अगर आपकी मूली 2-3 रुपए में बिकेगी तो गणित नहीं बैठेगा, लेकिन जब 5 से 8 रुपए प्रति पीस बिकती है तब 1 लाख मूली का मतलब समझिए 5 लाख से 8 लाख तक का ग्रॉस रिटर्न। हमारा औसत लक्ष्य रहता है 4 से 5 लाख रुपए प्रति एकड़, क्योंकि हर मूली प्रीमियम रेट पर नहीं बिकती। लेकिन अगर 1 लाख मूली भी 5 रुपए में बिक जाए तो 5 लाख रुपए बनते हैं।
इसमें से लागत निकाल दीजिए, फिर भी मुनाफा शानदार रहता है। और याद रखिए, ये सब 40 से 50 दिनों में। कटाई भी सही समय पर करें। अगर मूली ज़्यादा दिन खेत में छोड़ देंगे तो वो सख्त हो जाएगी और बाजार में रेट गिर जाएगा। 35 से 45 दिन के बीच जब कंद पूरी तरह विकसित हो जाए, तब सुबह सुबह हल्की नमी में खुदाई करें। धोकर ग्रेडिंग करके और साफ पैकिंग में बाजार भेजें। अच्छी पैकिंग से भी रेट बढ़ता है। दोस्तों, खेती में पैसा है, लेकिन समझदारी और अनुशासन चाहिए। जो किसान पौधों की संख्या पर ध्यान देता है, क्वालिटी पर समझौता नहीं करता और बाजार की मांग को समझकर खेती करता है, वही 5 लाख तक पहुंचता है। हम हर बार मूली इसी प्लान के साथ लगाते हैं। हम जानते हैं कि हमें 1,20,000 पौधे लगाने हैं। हमें पानी संतुलित रखना है, हमें खाद का सही अनुपात देना है और हमें क्वालिटी पर फोकस करना है। यही कारण है कि हमारी मूली हर बार हमें 4 से 5 लाख तक देकर जाती है। आप भी अगर ये ठान लें कि खेती को बिजनेस की तरह करेंगे तो मूली जैसी छोटी फसल भी बड़ा मुनाफा दे सकती है। जरूरत है सही जानकारी, सही मेहनत और लगातार सीखते रहने की। उम्मीद है ये पूरी जानकारी आपको प्रेरित करेगी और आप अगली बार मूली की खेती पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखा है तो समझिए कि आप उन किसानों में से हैं जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मूली को हल्के में मत लीजिए। 40 से 50 दिन की ये फसल आपकी साल भर की आर्थिक स्थिति बदल सकती है। मेहनत कीजिए, क्वालिटी पर ध्यान दीजिए और लक्ष्य रखिए 1 एकड़ से 4 से 5 लाख। जब सोच बड़ी होगी तो परिणाम भी बड़े होंगे। और दोस्तों, अब मैं बात करना चाहता हूं उस सबसे बड़ी समस्या की जो लगभग हर मूली उगाने वाले किसान को परेशान करती है, मूली को धोना। जी हाँ, खेत में बढ़िया फसल तैयार करना एक बात है, लेकिन जब 1 लाख से ज्यादा मूली निकालकर उन्हें साफ करके बाजार लायक बनाना होता है, तभी असली परीक्षा शुरू होती है। अगर इस स्टेज पर लापरवाही हो गई तो पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। सबसे ज्यादा दिक्कत तब आती है जब मिट्टी चिपकी रहती है। खासकर भारी या चिकनी मिट्टी में उगी मूली को साफ करना मुश्किल होता है। कई किसान पाइप से तेज पानी मार देते हैं, जिससे मूली की ऊपर की परत छिल जाती है, चमक कम हो जाती है और बाजार में रेट गिर जाता है। याद रखिए, धुलाई का मतलब सिर्फ मिट्टी हटाना नहीं है, बल्कि मूली की नेचुरल सफेदी और चमक को बरकरार रखना है। हम क्या करते हैं? सबसे पहले खुदाई के बाद मूली को खेत में ज्यादा देर धूप में नहीं छोड़ते, हल्की छाया में रखते हैं ताकि वो नरम बनी रहे। फिर सीधे तेज प्रेशर से पानी नहीं मारते, पहले टंकी या बड़े टब में हल्का पानी भरकर मूली को डुबोते हैं ताकि मिट्टी ढीली हो जाए। उसके बाद हल्के प्रेशर से साफ पानी से धोते हैं। इससे मूली की स्किन सुरक्षित रहती है और चमक बरकरार रहती है। एक और बात बहुत जरूरी है, धुलाई के बाद तुरंत ढेर लगाकर मत रखिए। अगर पानी सूखने से पहले ही ढेर बना दिया तो नीचे वाली मूली पीली पड़ सकती है या सड़ सकती है। हम हमेशा धोने के बाद जाली या साफ तिरपाल पर फैला देते हैं ताकि पानी निकल जाए और हवा लगती रहे। इससे मूली फ्रेश दिखती है और मार्केट में प्रीमियम रेट मिलता है। याद रखिए, खेत में उगाई गई क्वालिटी जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है उसकी प्रेजेंटेशन। साफ, चमकदार और एक जैसी मूली ही 5 से 8 रुपए प्रति पीस तक बिकती है। इसलिए धुलाई को खर्च या झंझट मत समझिए, इसे कमाई बढ़ाने का आखिरी मौका समझिए। जो किसान इस स्टेप को प्रोफेशनल तरीके से संभाल लेता है, वही असली फायदा उठाता है।